हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी 2.1 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो मुझे कराने हैं। 2.1 में मैंने बोला था शायद आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा। यहाँ पर अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10। RBSC बुक चल रही है अपनी, तो राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसी के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैथ के। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा देखिए क्या दे रखा है। यदि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10 में आपको दे रखा है कि यदि आपको दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई हो, तो आपको सिद्ध करना है कि तो प्रूव दैट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर में 2xyz। ये आपको क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। आपको क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। तो अपन कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर शायद कल हमने कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई था, तो कुछ ऐसा हमने प्रूव किया था। इस टाइप का इसमें है, लेकिन तो उसमें क्या हुआ था कि अपना जो समीकरण दिया हुआ था वो छोटा हो गया था। मैंने कॉस इनवर्स z को इधर भेज दिया था, पाई माइनस कॉस इनवर्स z क्या बेटा बन गया था? कॉस इनवर्स माइनस z। लेकिन साइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसको थोड़ा अलग से करेंगे। अपन क्या करेंगे कि माना अपन ये दिया हुआ ये निकालना है, तो इसको तो भूल जाओ, ये तो बाद में आ जाएगा। इस पे ध्यान देते हैं। साइन इनवर्स x को कुछ a मानो, साइन इनवर्स y को b मान लो, और साइन इनवर्स z को मान लो c। अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हो कि साइन इनवर्स x बराबर अल्फा, साइन इनवर्स b बराबर बीटा, साइन इनवर्स z बराबर गामा। तो अब मैं ABC मान ले रहा हूँ। यहाँ से आपको इधर आएगा ये, तो क्या बन जाएगा बेटा? x बराबर क्या आ गया? साइन a। यहाँ से y बराबर क्या आ गया बेटा? साइन b। और यहाँ से z बराबर बेटा क्या आ गया? साइन c। ये हम मैंने लिख लिया, ये काम करेगा अपना। अब देखो, साइन इनवर्स x की जगह पे a रखूंगा, साइन इनवर्स y की जगह पे b रखूंगा, साइन इनवर्स z की जगह पे क्या रखूंगा? c। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? a प्लस b प्लस c बराबर पाई। ये अपने काम की चीजें, इसको लिख लो। मैंने क्या किया? साइन इनवर्स x की जगह पे a, साइन इनवर्स y की जगह पे b, साइन इनवर्स z की जगह पे क्या रख दिया बेटा? c। तो ये a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया बेटा? पाई आ गया। इसको लिख लिया। अब यहां से अपन कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब वो उठाते हैं, क्या दिया है आपको? क्या है बेटा? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर में क्या दिया है? 2xyz होगा शायद। हमें बेटा सिद्ध करने के लिए 2xyz होना चाहिए। हाँ है। तो ये हो गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये दे रखा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया मैंने। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे x का मान क्या बेटा? साइन है। y का मान है बेटा साइन b, z का मान है साइन c। इन सभी में रखता हूँ, रखते हैं। x का मान क्या आएगा बेटा? साइन है अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ऐसे क्या जाएगा बेटा? साइन b अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। फिर आगे क्या आ गया बेटा? साइन c, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। एक्स वाई जेड का मान मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया है। एक्स वाई जेड का मान हमने किस में रख दिया है? लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक्स वाई और जेड का मान ये रख दिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर है। ऐसे ये बन गया साइन बी, ये क्या बन गया बेटा? कॉस स्क्वायर बी
फिर आगे बात करूंगा साइन सी, ये क्या बनेगा बेटा कॉस स्क्वायर सी। एबीसी है तो एबीसी ले लिया, अंडरवुड से स्क्वायर गया तो क्या बेटा बचने वाला यहाँ पे साइन ए कॉस ए, क्या हो गया साइन बी कॉस बी और साइन सी कॉस सी, ये हो गया। अब एक काम करूंगा, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला कुछ याद हो रहा होगा, साइन ए कॉस ए हो, साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 है, याद है। तो 2 की कमी है, तो आप क्या करो कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, इसे प्लस में 2 साइन बी कॉस बी प्लस में 2 साइन सी कॉस सी, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका। देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा गायब हो जाएगा, पीछे वाला मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या बनेगा बेटा बोलो जल्दी से, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 है, ऐसे क्या बन जाएगा बेटा साइन 2b, इधर क्या बच जाएगा बेटा साइन 2c। अब यहाँ पे फॉर्मूले का यूज होगा, फॉर्मूला बेटा साइन सी प्लस साइन डी, कौन सा बोल रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, क्लास में रहते थे 2 पीट जाते, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। तो अपन इन दोनों में लगा रहा हूँ साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस में साइन 2b पे फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा साइन सी प्लस साइन डी का। तो क्या होगा बेटा जल्दी से लिखते जा रहा हूँ, 1/2 साइन 2a प्लस साइन, ये सी हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा डी, तो क्या बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2, साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। इधर क्या बचा बटा जो बच गया है इसको अपन लिख देते हैं साइन 2c, इसका हमने यूज नहीं किया है तो रहने दो। अब हम आगे आते हैं 1/2, तो देखो यहाँ से क्या होगा 2 तो है, 2 रहने दो। इधर देखो दोनों में 2 कॉमन है, नीचे 2 है गायब, क्या बचा यहाँ पर साइन ए प्लस बी कॉस, इधर देखो 2 से 2 गायब होकर क्या दिया बेटा ए माइनस बी प्लस में साइन 2c। अब जो हमने ये समीकरण 1 निकाला था, इस समीकरण 1 से आप a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है पाई, यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा बेटा पाई माइनस सी। देखो ध्यान से a प्लस बी इधर रहने दो, c को उधर भेज दो, तो क्या दे दिया a प्लस बी माइनस, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई माइनस सी, इसमें रख देते हैं 1/2 2 साइन पाई माइनस सी, a प्लस बी की वैल्यू हमने क्या निकाला अभी पाई माइनस सी, तो क्या रख दिया बेटा पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस में साइन 2c, ये मैंने लिख दिया। अब कॉस साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है 2 साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या है सी, 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे एक काम कर लो साइन 2c को ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे था ना साइन 2c, साइन 2c को क्या है 2 साइन सी कॉस सी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। अब देखो तो कोष्टक के अंदर से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो जल्दी से बोलो 2 साइन सी, क्या हो गया 2 साइन सी को मैंने बाहर निकाल दिया, बटे में 2 है, इधर क्या बच गया कॉस ए माइनस बी। एक काम करता हूँ 2 साइन सी को तो बाहर निकाल दिया, कॉस सी, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई माइनस ए प्लस बी को उधर भेज देंगे, तो क्या बनेगा 2 साइन सी को तो बाहर निकाल दिया, कॉस सी की जगह क्या देगा पाई माइनस ए प्लस बी। बस ये समझ लेना ध्यान से,
सी, अब वहां पर मैंने ए प्लस बी का मान निकाला था तो पाई माइनस सी आया था। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी को उधर कर दो तो पाई माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर अगर 2 से 2 गायब हो गया, क्या बचा बेटा, साइन सी कॉस ए माइनस बी को तो यहीं पर आने दो, प्लस में कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा पाई पे तो चेंज होता नहीं है तो कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड में कॉस क्या होता है माइनस, तो प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है ए प्लस बी। ये हो गया साइन सी कॉस ए माइनस बी को ओपन कर दो, क्या बनेगा, अब ओपन कर मैं नहीं कर रहा हूं, मैं दिमाग में, अब देखो दिमाग में कर लो, क्या बनेगा ये 2 कॉस ए कॉस बी प्लस में 2 साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस आता है तो क्या मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं कन्फ्यूजन, क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ से कौन सही हो रहा है देखो ध्यान से, तो कॉस ए कॉस बी प्लस का है और कॉस ए कॉस बी माइनस का है, गायब, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या अंदर से क्या बच गया साइन सी 2 साइन ए साइन बी, यहाँ से क्या हो गया 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। अब देखो साइन ए का मान कितना है बेटा, देखो साइन ए का मान क्या है एक्स, साइन बी का मान क्या है वाई, साइन सी का मान क्या है जेड है, बस वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो साइन ए की जगह पे एक्स, साइन बी की जगह पे वाई, साइन सी की जगह पे जेड, एक किसके बराबर होगा राइट हैंड साइड के बराबर होगा। देख लेना क्वेश्चन सही है, बड़ा सा भी है। क्वेश्चन बड़ा सा है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 के बारे में बात कर चुका हूं मैं, 12 के बारे में हिंट दे देता हूं आपको जल्दी से। 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यदि आपका 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड की घात 3 बटे में 1 माइनस 3z की घात 3 इतना हो बराबर 5 पाई हो, तो आपको सिद्ध करना है। तो प्रूव डेट आपको क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स वाई जेड, ये आपको सिद्ध करना है। इस पे बात करते हैं अपन। ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको बस क्वेश्चन करना है। देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करो, x को tan a ले लो, y को फिर x को tan a ले ले, मान लिया, माना x बराबर tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x, यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी बेटा tan इनवर्स y और c की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स z। ये लिख लिया मैंने, सॉरी क्या हो गया, c की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स z, हाँ सही लिखा हुआ है, ये हो गया। अब अपन मान रख देते हैं, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। रख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, लिख दो x y z का मान रखने पर, ठीक है, रख रहा हूँ। बस एक स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan a, x को क्या माना हुआ है बेटा, x को क्या माना हुआ है tan a, 2 tan a बटे 1 प्लस क्या बन गया tan स्क्वायर a, इसका काम खत्म। 1/2 कॉस इनवर्स
वाई को क्या माना tan b, तो 1 माइनस tan स्क्वायर b, 1 प्लस tan स्क्वायर b। जेड को क्या माना बेटा tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ चलो ठीक है, tan इनवर्स 3, इसको माना है tan c, tan की घात 3c, 1 माइनस 3। ये मैंने क्वेश्चन से उतारा हुआ है, हाँ मुझे ये फॉर्मूला जो था ये स्क्वायर है बेटा, देख लेना मैं गलत लिख दिया था आपको, यहाँ क्या था स्क्वायर, यही करो फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं। 3 tan स्क्वायर c बराबर में आपको क्या दिया है 5 पाई, ये तो अपने आप आएगा, यहाँ से आएगा, ये हो गया। जल्दी से बस बोलो इसको, साइन इनवर्स 2 tan है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो साइन 2a होता है। मैंने बोला था ना साइन 2a का फॉर्मूला tan में भी होता है, cos 2a का फॉर्मूला tan में लिखा हुआ है साफ साफ। 1/2 cos इनवर्स, ये क्या बन जाएगा बेटा tan नहीं cos 2a, ये क्या बनेगा बेटा, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये क्या बन गया tan 3c बराबर में कितना हो गया 5 पाई दिया हुआ है। देखो साइन इनवर्स से साइन गायब, कॉस इनवर्स से कॉस गायब, tan इनवर्स से tan गायब, तो ये बच गया अपने पास 1/2 2a, 1/2 2b, 1/3 3c बराबर 5 पाई। 2 से 2, 2 से 2, 3 से 3, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया बेटा 5 पाई। ए का मान देखो tan इनवर्स एक्स, बी का मान tan इनवर्स वाई, सी का मान tan इनवर्स जेड, रख दो। इसका मान है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड बराबर कितना हो गया 5 पाई। फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगा दो फॉर्मूला। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर कितना हो गया बेटा 5 पाई। इसको इधर भेज दो, तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इधर क्या आ गया बेटा tan 5 पाई। कितना आ गया बेटा tan 5 पाई। अच्छा tan 5 पाई का मान कितना होता है, पता है कुछ कि नहीं पता है? नहीं पता है तो बता सकते हो। पाई पे हमेशा tan पाई 2 पाई 3 पाई 1 5 पाई 4 पाई सब पे tan क्या होता है बेटा 0 होता है। क्या बेटा होता है 0, क्या होता है 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, गायब, तो क्या बचा हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। ये क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स वाई जेड। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है 13 नंबर का, उसमें हिंट दे दे रहा हूँ, यही आंसर भी सिद्ध करना है शायद। सेम टू सेम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक्स वाई जेड। क्वेश्चन सेम टू सेम 3 पाई है, tan 3 पाई का मान 0 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है बस ये लिख दे रहा हूँ एक बार। आपके पास है सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में वाई प्लस, इसमें देख लेना बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉट के साथ जो लिखा हुआ वो 1/z है। देख लेना जो लिखा शायद 2 लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेना। क्वेश्चन बुक में अपने पास कॉट इनवर्स 1/2 सा लिया है, तो एक कॉट इनवर्स 1/z है। यहाँ पर वही काम करना है, एक्स को tan a, वाई को tan b और जेड को क्या मानोगे tan c। काम वही हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू b और c पे मान निकाल लोगे आप। अब इसमें मान रखोगे, फॉर्मूले याद हैं तो काम हो जाएंगे, कर लेना ठीक है। इसका हिंट भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा, सारे करवाने लगूंगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। 14 को आप कर लेना, 14 में हिंट दे रहा हूँ, 14 को जल्दी से करवाते हैं। 14 को आप कर सकते हो, ऐसे कर लेना, मैं नहीं करवाऊंगा। नहीं हो तो अब
कमेंट बॉक्स में बता देना, चाहे व्हाट्सअप कर देना कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, आप बता दीजिएगा। उसमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या बेटा लगा देना, फॉर्मूला लगा देना, और अपना काम हो जाएगा 14 में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा काम करना है, बता दे रहा हूँ। 14 में आपको करना है, सिद्ध करना है tan इनवर्स x cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। करवा दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, जब तक हिंट दूंगा तब तक मेरा काम हो जाएगा। tan इनवर्स x, cot इनवर्स को tan में बदल दो, cot इनवर्स को tan में बदल दो। cot किसका उल्टा था, tan का। उल्टा करने के लिए tan इनवर्स 1/1 प्लस x कर दो, बस, और कुछ भी नहीं करना है। और बेटा बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या लगा देना है, फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स एलसीएम हो गया 1 प्लस x 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x, इसको इधर गुणा कर दो 1 प्लस x माइनस x बटे में 1 प्लस x, ये पूरा हो गया। यहाँ से क्या करोगे, 1 प्लस x तो गायब हो गया, गुणा कर दो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या हो गया, प्लस x माइनस x, एक पूरा गायब। यही सिद्ध भी करना था, देखो एक लाइन का सवाल था, हो गया है, देखो यही है। यहाँ से देखो ये गायब हो चुका है, प्लस x माइनस x गायब, नीचे एक है, कोई मतलब नहीं है, एक बचेगा तो सिद्ध हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 और 15 के बारे में मैंने बता दिया था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत है, इसको देखते हैं। देखो 16 को सवाल पढ़ लीजिए बेटा, थोड़ा सा भाषा उसमें दे रखी है, उस भाषा को समझिए और क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। 16 को पढ़िए। 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपको दिया है, यदि एक इक्वेशन दे रखा है, यदि दिया है आपको x3 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 के मूल मतलब रूट्स के रूट्स जो दे रखे हैं, के मूल इसमें लिखा है, आप रूट समझना, अल्फा बीटा और गामा 3 दे रखे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा, मतलब कुछ देर आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए आपको क्या दिया, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर में आपको दिया n पाई। और कोई एक कंडीशन ऐसा होगा कि जहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा। सवाल एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा, आपको दिया है यदि x3 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 के रूट्स या मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होगा। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन होगा, कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर ये इसके बराबर नहीं होगा। सवाल समझ लेना, एक समीकरण दे रखा है जिसके मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का मान क्या है, n पाई है। लेकिन कोई ऐसा कंडीशन होगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी, कुछ कंडीशन ऐसे आने वाले हैं कि जहां पर इसका मान क्या होगा, n पाई के बराबर नहीं होगा। वो भी बताना है कि किस कंडीशन पे इसके बराबर नहीं होगा, और तो सिद्ध करना ही है। तो अपन आते हैं सवालों पे। इसमें क्या है, आपके पास रूट्स या मूल दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। तो आपके पास 3 घात का है, तो मैं लिख रहा हूँ ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसके मूल यदि अल्फा बीटा गामा आपके सब 10th में थे, 9th में, तो ये सब मिलते थे। तो आप यहाँ पर निकाले होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
कितना था बेटा, माइनस बी बटे ए। याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर कितना था बेटा, सी बटे ए, और अल्फा बीटा और गामा का मान कितना था, माइनस डी बटे ए। ये याद कर लेना आप। अब आते हैं अपने सवाल पे। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की घात 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 दिया है, लिख लेना। दिया है कि मूल अल्फा बीटा गामा है। इसका मतलब यहाँ से अपन क्या लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे ए मतलब क्या हो गया, एक्स का गुणांक, एक्स की घात 3 का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है, पी, तो माइनस पी, एक्स की घात 3 का गुणांक 1, तो क्या बन गया माइनस पी अल्फा बीटा, बीटा गामा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी भाषा जो है उसकी, उसको पढ़ने से आपको एक क्वेश्चन कठिन लगने लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या होता है, सी बटे ए। सी क्या था, आ गया सी एक्स का गुणांक, यहाँ पर क्या हो गया, क्यू बटे 1, ये हो गया क्यू। फिर अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बटे ए। डी मतलब अचर होता है, पी है यहाँ पर, पी माइनस में ए, माइनस पी, ये हमने निकाल लिया। ये हमारी जो इक्वेशन या समीकरण दे रखा है उससे अपन अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये मान निकाल ले। अब अपन आते हैं समीकरण पे। समीकरण बेटा क्या दे रखा है उस पे आते हैं। आपको दिया है कि सिद्ध करना था, तो आपको क्या दिया था, आ गया ये दिया हुआ है। अब इस पे आओ, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा सॉरी tan इनवर्स गामा, इसका बराबर आपको क्या सिद्ध करना, एन पाई। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो लेफ्ट हैंड क्या दे रखा है, tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। इसमें फॉर्मूला लगाओ, अल्फा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बटे में 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये लिख लिया। tan इनवर्स थोड़ा सा एक काम करना था यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बटे में, इसमें से तीनों में माइनस कॉमन ले लो, क्या बनेगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ये हो गया tan इनवर्स। देखो इनके मान आप ऊपर निकाल चुके हो, अल्फा प्लस गामा का मान माइनस पी, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का मान क्यू, अल्फा बीटा गामा का मान माइनस पी, इसमें रखो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या है, माइनस पी, ये हो गया माइनस पी माइनस अल्फा बीटा गामा, इसका मान क्या है, माइनस पी। तो ये तो माइनस बाहर से पहले से लगा था, और इसका मान क्या है, माइनस पी 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा गामा की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो जल्दी से, कितनी दे रखी है, क्यू, ये लिख दो क्यू। तो tan इनवर्स ये बन गया माइनस पी प्लस पी 1 माइनस क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसलिए उसने क्वेश्चन को 2 भागों में बांट दिया है। प्रूव करना है कि n पाई के बराबर होगा, यदि कुछ ऐसी परिस्थिति होगी जो इसके बराबर नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, ऊपर तो आ गया 0, माइनस पी प्लस पी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। नीचे है 1 माइनस क्यू, यदि क्यू का मान 1 हो जाए, ऊपर तो 0 है, ऊपर का हटा दो, नीचे पे ध्यान दो। नीचे यदि क्यू का मान आपने 1 कर दिया तो 0 बटे 0, ये क्या होता है, प्रॉब्लम, लिमिट, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां पर यदि आपका क्यू का मान 1 नहीं है, क्यू का मान 1 नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 0 कहाँ कहाँ पे होता है बेटा, बताओ, पाई पे होता है, 0 पे होता है, n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इसको अपन क्या लिखेंगे, बराबर में n पाई, जहां आपका n क्या है बेटा, z है। यदि आपका q का मान 1 हो गया तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का मान आपका n पाई नहीं होगा।
बस वही बोला था कि कहाँ पर नहीं होगा, q बराबर 1 पे मान n पाई के बराबर नहीं होगा। यदि आपका n का मान z है, सॉरी q का मान 1 नहीं है, तब तो आपका क्या बेटा बनेगा, n पाई बनेगा। क्वेश्चन बस यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक तो अपन कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यदि q का मान 1 हो गया तब तो प्रॉब्लम कर 0/0, इसीलिए हमने लिमिट पढ़ा था इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। तो 0/0 जब q का मान 1 हो गया तो बोलेंगे कि ये इसके बराबर नहीं होगा। यदि आपका q का मान 1 नहीं है तब तो 0 बन जाएगा। और tan इनवर्स 0 कहाँ कहाँ पे होता है, 0 पे होता है पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई। तो मैंने बोल दिया n पाई, जहाँ n क्या है आपका z। क्वेश्चन सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद आते हैं अपन कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है, क्वेश्चन तो बहुत पुराने हैं बेटा, लेकिन अब कुछ मैं छुड़वा दूंगा आपके लिए। 17 देखो, 17 को 17 को देखिए बेटा, ये भी सवाल सही है। तो 17 में बेटा आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया हुआ है सेक इनवर्स x/a माइनस सेक इनवर्स x/b बराबर में सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। बोला है कि इन समीकरणों को हल करना है। इस समीकरणों को क्या करना, हल करना है, मतलब सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है आपको। इस समीकरण की सहायता से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, जो a है उसको एक साथ लिख लो एक साइड में, और जो b वाले हैं एक साथ लिख लो। तो ये बन गया बेटा सेक इनवर्स x/a, a को इधर बुलाओ तो प्लस में हो जाएगा सेक इनवर्स a, b को उधर भेज दो, फिर ये क्या बन गया, हाँ सेक इनवर्स x/b, इधर क्या बचा हुआ है, सेक इनवर्स b, ये है। अब हमारे पास सेक इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है कि सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसका जो इनवर्स है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का अपने पास है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान कितना होता है, अपन फॉर्मूला देख चुके हैं। तो सेक इनवर्स को किस में बदल दो बेटा, कॉस इनवर्स में, उल्टा ही कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। कॉस इनवर्स a बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा, जल्दी से दिमाग में लगाओ, 1/a, इधर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स b/x, इधर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1/b। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y बराबर में क्या होगा, कॉस इनवर्स xy प्लस है तो माइनस आता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा। अब आते हैं फॉर्मूला लगाओ, कॉस इनवर्स क्या होगा, एक्स वाई, तो a/x इंटू 1/a माइनस में 1 माइनस a/x का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1/a का स्क्वायर, ऐसे इधर लगा दो। कॉस इनवर्स क्या होगा, एक्स वाई 1/b माइनस में अंडर रूट 1 माइनस b/x का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/b का स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स शहीद हो गया, शहीद कर दो, शहीद कर दिया, जो बच जाए उसको लिख लो। a से a गायब, यहाँ पर 1/x माइनस में अंडर रूट क्या आ गया, 1 माइनस a/x का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दो इसको, 1/a का स्क्वायर, इधर कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स तो गायब हो चुका है, b से b गायब, 1/x माइनस 1 माइनस b/x का स्क्वायर, और क्या हो गया 1 माइनस 1/b का स्क्वायर। अब देखो 1/x से 1/x गायब, माइनस से माइनस गायब, क्या बचा यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस a/x का स्क्वायर 1 माइनस 1/a का स्क्वायर 1 माइनस b/x का स्क्वायर 1 माइनस 1/b का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर लिखना, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, वर्क करने पर, तो स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलो, 1-2 स्टेप कर लेना अपने मन से, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्क करने पर
ये दोनों तरफ स्क्वायर दिखा देना, अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, 1 माइनस 1/a का, यहाँ पे चाहो तो 1/a को स्क्वायर लिख दे, बराबर में क्या बचेगा बेटा 1 माइनस b/x का स्क्वायर, 1 माइनस 1/b का स्क्वायर। देखो स्क्वायर का अंडर रूट गायब हो गया। अब इनको आपस में गुणा कर देते हैं, बस आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर इंटू में 1/a स्क्वायर, इधर भी गुणा कर दो, 1/b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे x स्क्वायर 1/b स्क्वायर। अब कुछ गायब हो रहा तो गायब कर दो, 1 से 1 तो गायब हो रहा, गायब हो गया, ये आ गया माइनस में 1/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर गायब, x स्क्वायर 1 से 1 गायब हो चुका है, माइनस 1/b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस में b से b स्क्वायर गायब, 1/x स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा, बस नेक्स्ट स्टेप में a और b को साथ में रख लेते हैं। देखो चाहो तो इसको उधर भेज दो, है नहीं, इसको इधर बुला दो, उसको इधर भेजो, बात तो एक ही है। तो क्या करोगे, माइनस 1/a स्क्वायर प्लस में 1/b स्क्वायर एक साथ, इसको इधर भेज दिया, और इसको इधर बुला दो, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बटे x स्क्वायर। ये देखो ध्यान से कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम बेटा, a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर इसको हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, ये बन गया प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गायब, तो क्या बच गया यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर में 1/x स्क्वायर, दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर, x का मान क्या आएगा प्लस माइनस ab, नहीं समझ में आया, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम वही है, केवल x बराबर ab होगा आंसर में, x बराबर माइनस ab दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करेगा, मतलब x बराबर माइनस ए बी नहीं होगा, क्या देगा आपको x बराबर ए बी देगा, x बराबर ए बी देगा। ठीक है बेटा, ये हुआ, तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, तो ये कर लेना, x बराबर माइनस ए बी दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो x का मान क्या होगा ए बी हो जाएगा। ये हो गया। आप चाहो तो सिद्ध करके दिखा देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बोलता हूँ बच्चे करते नहीं है। मैंने एक और बोला था कि बेटा एग्जाम्पल देख लेना संतुष्ट करता है कि नहीं, और एक काम और दिया हूँ, ये भी रखना, संतुष्ट ना हो उसी को दिखा देना, संतुष्ट होना मुझे मत दिखाना, माइनस ए भी रखना, देखना लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखना सवाल सही है, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार आ भी चुका है। अब आगे आते हैं और क्वेश्चन पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इसके बाद ये हो गया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 में क्या होगा बेटा, देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा दिया है आपको cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में tan इनवर्स 2x बटे x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 पाई। काम वही करना है, आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा, x का मान निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखो फॉर्मूले में अंतर दिख रहा है। अपने पास फॉर्मूला था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का बोला था बेटा, सिद्ध करने के लिए दिया था 2 tan इनवर्स x बराबर क्या सिद्ध करने के लिए दिया था, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से cos इनवर्स को में से ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन हो तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस रूप में लिख लिया।
और टेन इनवर्स इसमें भी प्रॉब्लम है, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया 2π/3। अपना फॉर्मूला होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखो कॉस इनवर्स माइनस ये कोष्टक है, टेन इनवर्स माइनस ये पूरा कोष्टक है, तो फॉर्मूला था अपने पास कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं अपन पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखता हूँ माइनस में टेन इनवर्स एक्स, यही लिखा जाता है, लिख दो जल्दी से। तो देखो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक कोष्टक लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसको टेन तो माइनस को बाहर फेंक दिया, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 2π/3। इस पाई को उधर भेज दूंगा अभी। तो देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो माइनस में कितना आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स। ये किसके बराबर होगा बेटा टेन इनवर्स है, 2 टेन इनवर्स एक्स, ये 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही लिखा है। ये क्या बन गया 2π/3 माइनस पाई, 2π/3 माइनस पाई। अब देखो इसको जोड़ दो, ये कितना हो गया -4 टेन इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा -3 पाई, -3 पाई लिख दे रहा हूँ 2π माइनस 3π बटे 3 -4 टेन इनवर्स एक्स, ये कितना बन गया -π/3, माइनस से माइनस गायब हो गया, टेन इनवर्स एक्स π/3 टेन इनवर्स एक्स π/12। एक्स का मान कितना हो गया यहाँ से टेन को उधर दे दो, टेन π/12, बस इतना ही रख देना। हमें टेन π/12 का मान तो पता नहीं है, तो एक्स का मान कितना क्या बेटा 10। क्वेश्चन सही है, आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था, माइनस कॉमन लेना था, इसमें भी माइनस कॉमन लेना था। कॉस इनवर्स में माइनस होता है तो पाई माइनस हो जाता है, और टेन इनवर्स से सीधे माइनस को बाद में, बस ये ध्यान देना था। ये किसका फॉर्मूला लिखा था 2 टेन इनवर्स का, ये किसका फॉर्मूला लिखा है 2 टेन इनवर्स का लिखा हुआ है। अब बात करें और क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में बेटा अपने पास जो दिया हुआ है टेन इनवर्स में 1/, टेन इनवर्स में 1/, टेन इनवर्स में इतना। आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाओगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। 19 में क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ, इसको मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगा। टेन इनवर्स 1 + 2x प्लस में टेन इनवर्स 1/, में 4x + 1 बराबर में टेन इनवर्स 2 में एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यहाँ से x का मान ही निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों में क्या लगाओगे बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फिर टेन इनवर्स से टेन गायब कर देना, फिर समीकरण बन जाएगा, आप मान ज्ञात कर लेना। इसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में भी आपको कैलकुलेशन करना है। 20 में क्या दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस 7 x - 1 प्लस में टेन इनवर्स x - 1 x पाई माइनस टेन इनवर्स 7। अब एक काम करो, टेन इनवर्स जो -7 है इसको इधर बुला लो, टेन इनवर्स x प्लस 7 x - 1 प्लस में टेन इनवर्स x - 1 x, इसको बुला लो इधर। ये क्या बन गया टेन इनवर्स 7 बराबर में कितना हो गया 5। मैं हिंट देता जा रहा हूँ, आप काम करते जाना। इसमें क्या था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना था, काम हो जाएगा। फिर टेन इनवर्स से टेन गायब हो जाएगा। यहाँ क्या करोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, आपको ही करना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस 7 x - 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। ये क्या बनेगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। माइनस में क्या होता है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस 7 बटे में x - 1 इंटू में x - 1 x इंटू में 7, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई एक्स प्लस 7 x - 1 इंटू में x - 1 x माइनस x - 1 x इंटू में 7 माइनस में 7 इंटू में x प्लस 7 x - 1, ये हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा पाई। 10 को उधर भेज देना, क्या हो जाएगा 10 पाई, कैलकुलेशन कर लेना और x का मान आ जाएगा। 20 हो गया।
अब बात करते हैं 21 की। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया है कि साइन इनवर्स 1/√5 प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर में दिया है आपको π/4। यहाँ से भी आपको x का मान ही निकालना है। इसका मान निकालना है बेटा, x का मान निकालना है आपको। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे उसको देखते हैं। एक काम करना, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स को tan में बदल दो। कॉट इनवर्स को tan में बदलने में कोई प्रॉब्लम है? उल्टा कर देंगे, इसको बदल देना tan में। तो मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। क्या करोगे, साइन इनवर्स 1/√5 को क्या मान लोगे बेटा, थीटा। यहाँ से साइन थीटा कितना हो गया बेटा, 1/√5। ये थीटा मान लो, 1/√5 लंब बटे कर्ण, ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, 5 - 1 4, 4 का कितना हो जाएगा √2। यहाँ से tan थीटा कितना आ गया बेटा, 1/2। सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, √5 स्क्वायर 4 2, सही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स 1/2। स्क्रीनशॉट आप ले लेना पीछे बैक करके, मैंने बोला नहीं था। अब इसके बाद अपन देखा जाए, थोड़ा सा काम हो चुका है इसका। एक लेक्चर और लगेगा सारे क्वेश्चन कराने में आपको। अब यहाँ से अपन क्या मैंने कर लिया, साइन इनवर्स को थीटा मान लिया। यहाँ पे लिख लेना माना साइन इनवर्स 1/√5 का मान कितना हो गया, थीटा हो गया बेटा, ये बन गया। यहाँ से मैंने ये लिखा दिया आधार बटे, नहीं लंब बटे आधार, ये लिख दिया tan इनवर्स थीटा। अब इसकी जगह पर ये बन जाता थीटा, क्योंकि हमने साइन इनवर्स 1/√5 को क्या माना हुआ, थीटा। कॉट इनवर्स 1/, इसको क्या लिख लूंगा, tan इनवर्स 1/x बराबर में क्या दिया है, π/4। अब इसको मान रख दो, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/x बराबर में कितना हो गया, π/4। लगा दो फॉर्मूला, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/x 1 - 1/2 1/x बराबर में कितना हो गया बेटा, π/4। इसको इधर भेज दो, तो क्या एलसीएम भी ले रहा हूँ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x 1 + x, नहीं सॉरी 2 + x + 2 बटे में 2x - 1। देखना ना कैलकुलेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। tan π/4, tan को इधर भेज दिया, tan π/4। 2x गायब, x + 2 2x - 1, tan π/4 का मान 1 होता है। मल्टीप्लाई कर दो, x + 2 2x - 1, तो कितना हो गया, ये x इधर आ गया, 1 इधर आ गया, x बराबर कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। ये आंसर हो। सवाल छोटा सा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब बात करेंगे अपन और जो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, छोटे सा कोई है तो करवा दिया जाए, नहीं तो आपको हिंट दे दिया जाए। कौन सा करवाया था मैंने, 21 करवाया था। 22 क्या दिया हुआ, नहीं तो 21 करवा दिया। 22 में आपको दिया है 3 tan इनवर्स, 3 tan इनवर्स इतना। इसके बाद आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x। यहाँ से आप क्या करोगे, एक तो इसमें काम करना पड़ेगा बेटा। अब इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा पड़ जाएगा। 23 ट्राई करना, नहीं तो मैं बताऊंगा। 24 भी, 24 कर लेना आप, 24 कर लेना बेटा। देखो 22 और 23 आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा इन दोनों को। 24 आप कर सकते हो। 24 में दिया tan इनवर्स 1/4, देखते रहना। 2 tan इनवर्स 1/5, तो 2 tan इनवर्स 1/5 में आप क्या कर दोगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दोगे। और tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x, इसमें फॉर्मूला लगा देना, काम हो जाएगा। 24 तो हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो आप केवल आपको करना है 24 अपने मन से, और जो मैंने करवा दिए और विविध के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय।